हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। दोनों सहेलियों ने मिलकर साबित कर दिया कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं है। कौशल्या जी अपना खाना लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर दोनों बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगी। समझ में नहीं आता इन बुढ़े लोगों का। एक काम की करने की कह दो तो उनके हाथों में दर्द होने लगता है, और खाने की बात तो थाली भरकर खाने के लिए चाहिए। कौशल्या जी के हाथ का निवाला हाथ में रह गया। सुबह एक कप चाय का पिया था, उसके बाद सबका नाश्ता, बर्तन, कपड़े, सारे काम करने के बाद दो रोटी रात की सब्जी के साथ खाने बैठी तो बहू ने ताना मार दिया। ये वही बहुएं हैं, जब तक इनके ससुर जी थे इनकी आवाज़ नहीं आती थी। 2 साल पहले वे दुनिया से क्या गए, बहू बेटों ने अपने रंग दिखा दिए। ऐसा भी नहीं था कि मैं इन पर बोझ थी। मेरे पति की सरकारी नौकरी थी और मुझे उनकी पेंशन मिलती थी, फिर भी घर में नौकरानी बनाकर रख दिया था। पर कहाँ जाऊँ, मजबूरी थी। कहीं जाने को जगह भी नहीं थी। शाम को उन्हें आधा घंटा पार्क में जाने की आदत थी। वहाँ पर उनकी सहेली कमला भी आती थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थे जो विदेश में बसे हुए थे। बेटी तो कभी कभी खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे भेज देती थी, पर बेटा तो नाम ही नहीं लेता था। आज दोनों सहेली मिली, दोनों ही परेशान थी। कौशल्या जी कहने लगी, इतना बड़ा परिवार है, पूरा दिन काम में लगी रहती, फिर भी बहू को मेरी 2 रोटी भारी लगती हैं। कमला जी कहने लगी, कौशल्या ऐसे कब तक चलेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मेरा फ्लैट छोटा ही सही, पर हम दोनों तो आराम से रह सकते हैं। तुम्हारी तो पेंशन भी आती है, आराम से खाओ पियो, क्या जरूरत है तुम्हें पूरा दिन उनकी बातें सुनने की। कौशल्या जी कहने लगी, कमला तुम ठीक कह रही हो, जितनी मेहनत मैं वहाँ करती हूँ, अगर हम दोनों घर से कोई काम की करेंगे तो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। मैं अपना सामान लेकर कल तुम्हारे घर आती हूँ। अगले दिन कौशल्या जी सुबह उठी और अपने कपड़े थैले में डाले और घर से बाहर चलने लगी। इतने देर में बड़ी बहू आ गई। कहने लगी, मम्मी जी कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, नाश्ता नहीं बनाया। नहीं बहू, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है और मेरा इस घर में दिल भी नहीं लगता, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। आपका दिमाग तो खराब नहीं है, आप हमें क्यों बदनाम करने में लगी हो। लोग तो यही कहेंगे, बुढ़ापे में माँ को घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। अब खुश और वे घर से बाहर आ जाती हैं और कुछ दूरी पर उनकी सहेली रहती थी, उनके घर चली जाती हैं। कमला उनको देखकर बहुत खुश होती, दोनों मिलकर चाय नाश्ता बनाती और करती हैं। एक हफ्ता तो ऐसे ही निकल गया। कौशल्या जी कहने लगी, मैं सोच रही हूँ क्यों न घर पर ही कुछ बनाकर बेचा जाए। आजकल घर की चीज़ें ज़्यादा डिमांड में हैं। दोनों सहेली मिलकर बेसन के 5 किलो लड्डू बनाती हैं और जिस दुकान वाले से कौशल्या जी के पूरे घर का राशन आता था, उस दुकान वाले के पास जाती हैं तो वह कहता है कि अम्मा जी क्या सामान लेना है। तो वह कहते, बेटा आज मैं सामान लेने नहीं बेचने आई हूँ। क्या मतलब। तो वह दुकानदार को सारी बात बता देती है और कहती है, बेटा किसी के सामने कुछ कहना मत, तुम यह दुकान पर लड्डू रख कर देख लो, अगर बिकते हैं तो तुम अपना प्रॉफिट भी ले लेना। तो वह रख लेता है। दूसरे दिन उसका फ़ोन आता है, अम्मा जी आप लोगों के सारे लड्डू बिक गए और 10 किलो लड्डू का ऑर्डर आया, किसी के यहाँ पोता हुआ है, उन्हें बिल्कुल वैसे ही लड्डू चाहिए जैसे आपने पहले बनाए थे। ठीक है बेटा, शाम तक हम लेकर आ जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी लड्डू बनाने में लग जाते हैं। फिर तो धीरे धीरे उनका काम चल पड़ता है। हाथ में पैसा रहने लगा तो उन्होंने कचौरी नवपारे भी बनाने लगी। दुकानदार को भी मजा आने लगा था, उसकी भी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई थी। 6 महीने में ही दोनों सहेलियों ने काफ़ी पैसे जमा कर लिए। उधर कौशल्या जी की बहुएं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। घर का काम करने के लिए उन्होंने मेड भी रख ली, फिर भी उनसे घर नहीं संभाला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी संभाला ही नहीं था। हमेशा सासू माँ ही सब कुछ देखभाल करती थी। एक दिन छोटी बहू उसी दुकान वाले से सामान लेने गई तो उसने वहाँ दूर से देखा, उसकी सासू माँ दुकान वाले से बात कर रही थी। उनके जाने के बाद वह दुकान वाले से पूछते, मेरी सासू माँ तुम्हारी दुकान पर क्या करने आई थी। पहले तो वह ना नुकुर करता रहा, जब छोटी बहू ने धमकाया तो उसने सारी बात बता दी। तो छोटी बहू ने अपनी जिठानी को सारी बातें बताई। फिर दोनों ने आकर दुकानदार को धमकाया, आइंदा तुमने उनसे सामान लेकर बेचा तो हम सोसाइटी वाले में तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि तुम घर के बड़े बूढ़ों को अपने लालच में फुसलाते हो। तो वह डर जाता है। मैं फ़ोन करके उन दोनों को सारी बात बता देता है और कहता है, अब मेरी दुकान पर सामान मत लाना। तो वह कहने लगी, ठीक है बेटा, जो ग्राहक मांगेंगे तुम उनको हमारा एड्रेस तो दे ही सकते हो। ठीक है दादी, पर मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। बहुओं ने यह कोशिश इसलिए करी थी कि सासू माँ परेशान होकर घर पर वापस आ जाएगी, पर उनकी कोशिश नाकामयाब रही। धीरे धीरे दोनों सहेलियों ने एक दो औरतों को अपने साथ जोड़ लिया। अचार पापड़ बड़ी सब बनाने लगी, बर्तन सफाई के लिए मेड रख ली
उनका सामान सबको इतना पसंद आता था कि बनता बाद में था, बिक पहले जाता था। उन्हें जितने पैसों की जरूरत होती उतना वह इस्तेमाल करती, बाकी कुछ दान देने लगी थी। दोनों की यह सोच थी कि अब इस उम्र में आकर हम ज़्यादा पैसा जोड़कर क्या करेंगे, इससे अच्छा किसी ज़रूरतमंद को मदद कर सकें। कभी किसी लड़की की शादी के लिए, कभी किसी की पढ़ाई के लिए, तो कभी किसी के इलाज के लिए। लोग उनको बहुत मानने लगे थे। एक दिन बड़ी बहू को उनकी सहेली ने बताया कि तुम्हारी सासू माँ, उनकी सहेली कई लाख रुपए दान में देने वाली हैं। अगर तुम उनको घर से नहीं निकालते, अच्छा व्यवहार करती, तो आज सारे पैसे तुम्हारे होते। तो वह जाकर अपने पति से कहते, देखो तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, सारा पैसा कैसे उड़ा रही है, अपने बेटा पोता नहीं दिखते उन्हें। अरे इतने पैसे हमें दे देती तो हम भी कहीं फ़ॉरेन कंट्री घूमने के लिए चले जाते। तो बेटा कहने लगा, जब वे घर में रहती थी, पूरे घर का काम करती, तब भी तुम्हें वह नहीं सुहाती थी, और अब वह अलग रहती हैं, तब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। घर में सुख शांति बनी रहे, कलेश ना हो, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर अब मेरी माँ का पीछा छोड़ दो, वह जहाँ है जैसे है उसे खुश रहने दो, और तुम अपना घर संभालो। कल को कहीं तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ ये व्यवहार न करे, इसलिए अब संभल जाओ, क्योंकि 2-4 सालों में तुम्हें वही पदवी मिलने वाली। उसके बाद से तो दोनों बहुओं में से किसी ने भी अपनी सासू माँ के लिए कुछ बुरा नहीं कहा, एकदम से सुधर गई। सासू माँ के पास भी गई, उनके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगी, उन्हें घर चलने के लिए भी कहा, पर उन्होंने मना कर दिया, बहू अब मैं यहाँ खुश हूँ, पर अगर तुम मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम अपने मन में कोई मलाल नहीं रखना, मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुमसे दूर होकर भी मैंने जाना कि तरक्की कोई उम्र की मोहताज नहीं है, आदमी किसी भी उम्र में मेहनत करके कामयाबी पा सकता है। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।